ओम शांति। हम आत्माएं इस समय जैसा चाहती हैं कि कोई करे, वैसा कोई करेगा नहीं। इसलिए दृढ़ता से हम आत्माओं को पक्का करना है कि किसी के भी व्यवहार को देखकर हम डिस्टर्ब न होएं। समझ मिलती है कि अगर हम डिस्टर्ब होते हैं और अगर रिजेक्ट करते हैं तो हम पर ही दाग लगते हैं। दूसरे को तो हम कमज़ोर बनाने के निमित्त बनते ही हैं, लेकिन हम खुद को भी और दाग लगा देते हैं। तो बड़ी खबरदारी रखनी है कि ना हम पर दाग लगे और ना हम दूसरी आत्मा को कमज़ोर बनाएं, बल्कि शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग सबको देते रहें, सबको शक्तियों का सहयोग देते रहें। जो भी बाबा से मिलता है सबका सहयोग देकर दूसरी सोल को भी सशक्त बनाएं। हम आत्माओं को फिर से जीने का सलीका सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और सुंदर सलीका सीख कर करके दिखाने वाली आत्मा, हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त स्लाइड्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे प्यारे बाबा की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन मोह माया में उलझी हुई हैं। तमाम आत्माएं मोह माया से मुक्त होकर एक प्रभु पिता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग लगाएं, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत जुड़े हुए हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रही हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो उनके संबंधी हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। सब तक परमात्म शक्ति पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो जाने की तैयारियां कर रही हैं। उन कुमार कुमारियों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माओं तक पहुँचे और सभी आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठ पंथों के प्रति, भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्नता में बटी हुई, जाति में बटी हुई आत्माएं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सारी भिन्नताएं समाप्त हों। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, देह के धंधे कर रही हैं, जो उनसे देह के धंधे करवा रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन जो बन गई हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो भटक रही हैं, उन तक बाबा की समझ पहुँचे।
तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो तरह तरह के नशों में धुत हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। दुनिया के कोने कोने में जितनी भी जेलें हैं उसमें कैद जो कैदी हैं उन सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार उन पर कर रहे हैं उन रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, उसका धंधा करवा रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो साहूकारी के नशे में हैं उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहें, सीरियल्स बनाने वाली रूहें और मॉडलिंग वाली रूहें, गंदे गंदे गीत बनाने वाली जो रूहें हैं, सब में वैराग आ जाए, क्योंकि ये सभी आत्माएं यूथ को और सभी को, बड़ों को भी विकारी बना रही हैं। तो सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो बन गए हैं और जो आतंकवादी बन गए हैं, जो गैंगस्टर्स बन गए हैं, सभी रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा अपने आप को पहचाने, हर आत्मा फिर से पवित्र बने, सतोगुणी बने, वापस घर चलने को तैयार हो जाए। दिल से दुआ करेंगे। हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम मीठे परमपिता परमात्मा जी के एक एक बोल को अपने लिए समझते हुए, शिक्षा लेते हुए, गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़कर फिर सारा दिन इसको प्रयोग में लाएं। इस बात का हम अटेंशन रखेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे सुप्रीम टीचर शिव कैसे हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ही विनाश हो जाना है। ये दुनिया पुरानी हो गई है, अब तमो प्रधान हो गई है, छी हो गई है। तो इस पुरानी दुनिया में जिस भी प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। अब उनको है कि हम घर बना लें, ना, हम बच्चों की शादियां कर लें, हम बच्चे पैदा कर लें, हम उनकी इंश्योरेंस करवा लें, हम उनको इंजीनियर बनाएं, हम उनको ये बनाएं, हम उनको वो बनाएं, हम ये प्रॉपर्टी वहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं। 10 साल बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, फिर हम इसको भी बेच देंगे। थोड़ा है उसको डबल ट्रिपल करने की जो आशाएं हैं आत्मा में, वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ये जो आशाएं दुनिया वाले रखते हैं ना, ये हमको नहीं रखनी है, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि अब हमको समझ मिल गई है कि इसमें विस्तार करने का कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ ही खत्म होने वाला है। प्रश्न है, फिर जब हम नहीं रखेंगे ना आशाएं, तो फिर उसका जो प्रभाव है वो फैलेगा, फिर दूसरी सोल्स में भी वैराग आएगा। वो तो ना समझ है, लेकिन हमको तो समझ मिल रही है ना। तो इसीलिए हमको वो वाली आशाएं नहीं रखनी है जो दुनिया वाले रखते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सारी आशाएं हमेशा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आश आप रखो तो सारी आशाएं आपकी सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर है, हमें पावनपन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हमको होनी चाहिए। हमें पावनपन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ
यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सभी आशाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सभी वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अभी हमको ज्ञान से धनवान बनना है, हमको हड्डी हड्डी सेवा करके आयुष्मान भव का वरदान प्राप्त करना है, और हमको बहुत सारी सोल्स को भगवान जी का बनाकर पुत्रवान भव का वरदान प्राप्त करना है। यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं। फिर इसका जो भविष्य है, मतलब सतयुग, फिर वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमको आयु 150 ईयर्स होएगा, हम स्थूल में भी बहुत रिच होएंगे, और फिर पुत्र भी वहाँ पर होएगा। लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंट तरीके से ये वरदान को फलीभूत करना है, क्योंकि बाबा वरदान तो अभी दे रहे हैं ना। तो आयुष्मान भव मतलब हड्डी हड्डी हम सेवा करें, तन को पूरा अच्छी तरह सफल करें, तो फिर आयु बढ़ जाती है। और योग लगाते हैं, योग लगाकर सब कुछ करते हैं ना। फिर ऐसे ही बहुत सारी सोल्स को बाबा का बच्चा बना लिया, तो मतलब पुत्रवान भव का हमने वरदान प्राप्त कर लिया। और फिर ऑफकोर्स ज्ञान को धारण करेंगे तो हम ऑफकोर्स धनवान बनते हैं। तो हमें कौन सी आशा रखनी है? हमें ये आशा रखनी है कि हमें पावन बनकर बाप को याद करके उनसे पूरा वर्षा लेना है। ये आश रखनी है, सिर्फ यही आश हमको होनी चाहिए कि हमको पावन बनना है, हमको हमारे बाबा को याद करना है और उनसे पूरा वर्षा लेना। इसी आश से सदा के लिए सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, आयु भी बढ़ जाएगी। पुत्रवान भव, पुत्र संतान का भी प्राप्ति होगी आगे चलकर, हाँ। और धनवान भी बन जाएंगे। सब वरदान हमको मिल जाएंगे। सतयुग में सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, फिर तुम ही बंधु हो, सखा हो, सब कुछ तुम ही हो। क्यों कहते हैं, क्यों ये गीत बना है? क्योंकि शिव बाबा आते हैं संगम युग में तो सब कुछ हमारे बनते हैं, सर्व रिश्तेदार बनते हैं, ताकि हम रिश्तों की मोह माया से बाहर निकलें। नहीं तो हम रिश्ते बनाते हैं, फिर उनसे दुखों की प्राप्ति भी हमको होती है, फिर हम दुखी होते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, कितना ना परेशान होते हैं, झूठ का एकदम। और फिर बाबा आकर हमारे सर्व संबंधी बनकर जो सुख हमको संबंधों से नहीं मिलता है, वो सुख बाबा हमको देते हैं, भरपूर कर देते हैं हमारे शिव बाबा हमको। तो वही हमारे माता पिता हैं, वही बंधु सखा हैं, वही सर्व संबंधी हैं हमारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, हम रूहानी बच्चे हैं। हम बॉडी में रहते हुए अपने को रूह समझते हैं, अर्थात आत्माएं। रूहानी बच्चे अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा ये समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको इस समय वरदान दे रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। दुनिया वाले ऐसा वाला आशीर्वाद देते हैं। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। 150 कम थोड़ी है, 150 साल एक बॉडी में रहना, हाँ? लेकिन वहाँ हम लोग स्वस्थ रहते हैं। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो सुख देने वाला होगा, यहाँ तो दुख देता है पुत्र ना। या तो वो लेने आता है या फिर वो देने आता है, जो वो देकर फिर चला जाता है। कई हैं, हम देख सकते हैं दुनिया में, खूब कमाएंगे, दे देंगे और फिर जल्दी उनके
पूरा करके फिर बॉडी छोड़ देते हैं, तो दुख दे जाते हैं ना। और कुछ फिर लेते ही रहते हैं, माँ बाप से कंगाल कर देते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्जा जो होता है वो इसी तरह संबंध क्लोज रिलेशन में आकर चुप्त होता है। लोग तो बहुत खुश होते हैं लड़का हुआ, लेकिन वो या तो लेने आया है या देने आया है, ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, दुख देते हैं, सुनते नहीं हैं है ना, दुख देते हैं, दुख देने वाले हैं। या तो कोई चला जाता है तो दुख देता है ना। जैसे अभी हाल में किसी ने मन्नतों से 12 साल मन्नत मांगने के बाद उनको बच्चा हुआ, और जाके वो एक गोल सा ओपनिंग था, खेल रहा था खेतों में, गोल से ओपनिंग में गिर गया, बहुत 350 फीट नीचे गिरा, मर गया। तो उनको दुख हो रहा है ना, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ऐसे होता है, यहाँ पर दुख मिलता है। बाबा कहते हैं कलयुग में ना बच्चों से दुख मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा हमको दे रहे हैं, बेहद का दे रहे हैं 2500 ईयर्स। और ब्रह्मा जी का ले लो तो आखिरी जन्म तक स्थूल सुख तो उनके पास रहता ही है, परिवार का सुख भी रहता। बच्चे कहना मानते हैं जब दादा लेखराज हैं वो। तो सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में हमको नहीं रखनी है, तुम्हारी सभी कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है, कलयुग में कोई आश नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ कोई भी आश रखेंगे दुखों की प्राप्ति होनी है। अब पुत्र चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन दुखी ज़रूर होते हैं बाद में, या तो वो खो जाता है, या फिर वो होता है तो तंग करता है, या वो कुछ नहीं करता है। ऐसे ऐसे होता है ना, हिसाब किताब ऐसे ही सेटल होते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना हमको दिल में नहीं रखनी है, तुम्हारी सारी कामनाएं जितनी भी हैं वो सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है, धन की भी कामना मत रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट वो तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। ये तो हम लोग ज़रूरतें बढ़ाते हैं, इसलिए देखो दोनों को कमाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर लाखों करोड़ों भी होता है ना, तृप्त नहीं होती हैं आत्माएं, और चाहिए, ऐसा वाला फीलिंग है। तो बाबा कहते क्या चाहिए, थोड़ा ही चाहिए ना। अब हम ज़रूरतें बढ़ाते हैं, फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है, इसको फिर बड़े बड़े स्कूलों में डाल देंगे, बड़े बड़े शौक़ उसके पैदा कर देंगे, फिर उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन बाबा अब समझ दे रहे हैं कि पहले तो चलो अनजाने में कर लिया ना, अब बाबा कहते हैं इस नरक में कामना मत रखो, धन की भी कामना यहाँ पर मत रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, फिर इंसान इसी में चला जाता है, पुरुषार्थ तो नहीं कर पाता है। ये भी जास्ती तमन्ना हमको नहीं रखनी है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में हमको नहीं रहना है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जास्ती धन होगा तो वो ख़त्म हो जाना है। बाबा कहते हैं अगर इंसान भाग रहा है, जोड़ रहा है, और वो ख़त्म हो जाएगा, धन इधर उधर दब के जल के, क्या फ़ायदा है भागने का। समय है पुरुषार्थ करने का, तो पूरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए ना हमको।
तो हमारे शिव बाबा हमको समझ दे रहे हैं। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे तुम्हारा ग्रहण। तुम दान दो, है ना, बुराइयों का, कमी कमजोरियों का तुम दान दो तो तुम्हारे ग्रहण छूट जाए। कौन सा दान दो? ये 5 विकारों का दान। ये 5 विकार जो है ना, ये दान में देने हैं। बाबा कहते हैं इसको दान में दे दो तो ग्रहचारी जो है छूट जाए। और तुम फिर क्या बन जाओगे? अगर तुम विकारों को यूज़ नहीं करोगे, बाबा को दे दोगे, तो फिर तुम क्या बन जाओगे? तुम तो 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। क्योंकि ये जितने भी विकार हैं, जब हम इसके वशीभूत होते हैं तो अपने को दाग लगते हैं, ग्रहचारी बैठ जाती है, ग्रहण लग जाता है। तो जब हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाएंगे, श्रीमत को अमल में लाएंगे। श्रीमत हमको बेदाग बना देगी, 16 कलश संपूर्ण बना देगी, सर्वगुण संपन्न बना देगी। और विकार को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, हम संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। कितना फ़ायदा हो जाएगा हमको अगर हम विकार को दान दे देंगे तो ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ पर ही बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। 5 विकारों का दान जो है वो देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी मत रखो, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं रखो, सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। क्योंकि आशा दूसरी रखेंगे तो उनके पीछे हम घूमते रहेंगे, है? ये बदल जाए वो बदल जाए, ये भी आशा रखते हैं। वो तो फिर हम आशा रखेंगे तो वो तो बदलेगा ही नहीं, मेरा तो सारा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। तो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के मेरे मन में कोई और आश नहीं होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, है ना। बाबा क्या कह रहे? यहाँ पर अगर बेदाग बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं कि ये जो विकार है ये ग्रहचारी है, हमको ग्रहण लग जाता है। तो जब हम इसका दान देते हैं तो ग्रहचारी से छूट जाते हैं और तुम 16 कलश संपूर्ण बन जाओगे। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण यहाँ पर ही बनना है। 5 विकारों का दान यहाँ देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी मत रखो। इसमें हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। जब हम आश रखते हैं ना कि घर का सदस्य ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये भी कर ले वो भी कर ले, दुनिया में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये लोग अब फिर से सरकार कुछ अच्छे काम कर ले, सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं होगा ना। लेकिन ये जो समय है संपन्न संपूर्ण बनने का, वो मेरा बीतता चला जा रहा है।
ये भी तो घाटा हो जाता है ना हमको। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मत रखो यहाँ पर किसी भी चीज की आश। मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो, सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के कोई भी आश ना हो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश मत रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो बस। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हो और तुम आश रखते हो, औरों को तुम याद करते हो, तुमको कुछ मिलेगा तो है नहीं, है ना। याद से तुम सतो प्रधान बन लो, तुम मुझे याद करो। बाबा कहते हैं याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। सारी फिक्र हमको इस बात की होनी चाहिए, याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो भी आश रखते हैं ना, बाबा कहते वो तुम मत रखो। आश सिर्फ रखनी है कि शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले लें, बाकी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हमको यही आश रखनी है कि हम शिव बाबा से अपना स्वर्ग का वर्षा ले लें पूरा। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। देह अभिमान में किसी के लिए व्यर्थ संकल्प करते हैं तो दुख देते हैं। देह अभिमान में किसी को बोल देते हैं तो हम दुख देते हैं। और विकारों के वश होकर कर्म करके किसी के प्रति तो हम दुख देते हैं। दैहिक दृष्टि से किसी को देखते हैं तो हम उसको दुख देते हैं। गंदे बन जाते हैं। हमको ये काम नहीं करना, मतलब देख लेना है कि हम कैसे कैसे दुख देते हैं। दैहिक दृष्टि से देखना मतलब दुख देना। क्योंकि अब क्या है कि बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आत्मिक स्मृति में रहकर हम दूसरी सोल को आत्मिक स्मृति दिला सकते हैं। तो जब हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो हम उसको और विस्मृत करते हैं। इसलिए अपने पर ऊंची जवाबदारियां हैं। याद से हम आत्माओं को सतो प्रधान बनना है। आश हमको सिर्फ यही रखनी है कि एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले लें। किसको भी कभी मुझे दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। अब लोग समझते हैं कि अगर कोई घर का तंग करता है तो हम शायद उसको दुख दे रहे हैं। कोई तामसिक खान पान मांगता है तो सोचते हैं कि अगर हम नहीं दे रहे हैं ना तो हम उसको दुख दे रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि उसके बाद दुख की प्राप्ति है, अशांति है, बीमारियां हैं, पीसलेस हो जाते हैं, एकदम अशांत हो जाते हैं। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ भगवान जी बोलते हैं अलग नहीं होना, वहीं रहिए और वहीं पर पवित्र बनिए। ये भगवान जी का कहना, भागना नहीं है। वो तो बोल देते हैं स्त्री नरक का द्वार है, बाबा तो ऐसे नहीं बोलते। कोई भी सोल, मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, सोल दोनों में पतित बनती है।
बाबा अब हमको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ पूरी नॉलेज देकर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने की समझ देते हैं। तो किसी की शादी करवा देना है ना, या किसी को विकारी बना देना इस विधि से, ये तो बाबा कहते हैं कि यही तो है दुख देना, सबसे बड़ा दुख यही है। और लोग क्या समझते हैं, बच्चों का शादी करवा दो, शादी करवा दो। सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सभी पतित हैं, सभी पापात्मा हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी भी जो बनता है वो कौन सा पवित्र है, वो भी तो पतित ही है। तभी तो पुनर्जन्म में आता है, तभी तो गर्भ जेल में जाता है। तो बाबा कहते हैं सभी पतित आत्माएं पाप आत्माएं हैं। कोई भी ले लो इस समय रावण के राज्य में, संत महात्मा लोग भी देखो, अखाड़े इतने जो खोल रखे हैं, सब तो पाप आत्मा है, सब पतित है। शादियां भी करी हुई हैं कईयों ने, अखाड़े जिन्होंने खोले हुए हैं। और अगर सन्यासी भी है तो फिर आजकल दृष्टि वृत्ति सबकी गड़बड़ है। तो ये रावण राज्य है बाबा कहते हैं, और सब यहाँ पर पतित हैं, सब यहाँ पर पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है, क्योंकि यही विधि है ड्रामा की सजाओं से छूटने की। हम सभी पाप आत्मा हैं, है ना, और अब हमको बनना है पुण्य आत्मा। तो हमको श्रीमत पर पूरा चलना है। बाबा कह रहे हैं समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है, तभी ड्रामा माफ करेगा, तभी प्रकृति माफ करेगी। नहीं तो ये तो बुरा हाल कर देगी। घर से बेघर कर देगी। इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो ग्रहण से छूट जाएंगे हम। 5 विकार यूज नहीं करने, दान देकर बाबा को, फिर बाबा कहते कभी भूल के भी यूज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कल बाबा ने हरिश्चंद्र जी का उदाहरण दिया था, तो हर आत्मा को हरिश्चंद्र बनना है। किस में? स्मृति स्वरूप बनने में। जो बाबा की शिक्षाएं हैं उसको अमल में लाने के लिए हरिश्चंद्र बनना है। जैसे वो अडिग रहे अपने वचन में, ऐसे हमको भी बाबा को जो वचन दिया है कि हम 5 विकारों का दान आपको देते हैं, तो इसको फिर निभाना भी है। हम 5 विकारों का दान देंगे तो हम ऊंच ते ऊंच बनेंगे, ग्रहण से हम छूट जाएंगे। सभी के ऊपर ग्रहचारी है, सभी के ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं सब। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है ना तो फिर पावन बनो। अगर मेरे से वर्षा आपको लेना है तो आप पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हो। याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं कि हम सभी सोल्स सतो प्रधान थे, लेकिन द्वापर युग से विस्मृत होते हुए हम सभी आत्माएं तमो प्रधान बन जाते हैं।
तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप हमको फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, इस काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। कामनाओं से शुरू होता है काम विकार। ये चाहिए 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 चाहिए, यहीं से शुरू होता है काम विकार। तो प्रभु जी हमको कह रहे हैं कि बच्चे अब पतित मत बनो। गहराई है ना इस काम विकार की, इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं, ताकि हम चेक करें कि कहीं कामनाएं तो नहीं है। फिर अभी भी कामनाएं रखना, किसी को देखना, प्रभावित होना, कामना है ना। इस कामना से हमको बाहर आना है। ये काम महाशत्रु को जीतो। बच्चे अब पतित मत बनो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। इसीलिए दुख धाम में हम प्रवेश कर गए। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। रावण की मत, दे अभिमान की मत। बाबा कहते तुम ऐसे नहीं थे, तुम तो बिल्कुल पवित्र थे स्वर्ग में, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और हम तो हैं विकारी। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाबा कहते तुम विकारों को छोड़कर देखो, सुख ही सुख है। इनसे हमको दाग लगते हैं। भले किसी अच्छी बात के लिए गुस्सा कर रहे हो हम, किसी पर, बच्चों पर, चाहे किसी पर, लेकिन दाग लग रहे हैं हमको। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। हमारे शिव बाबा कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। छोड़ दो सारी इच्छाएं, बाबा कहते हैं। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत भी पिलाते रहो, जैसे डबल विदेशी करते हैं। काम भी करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो उनका चलेगा नहीं। काम भी करते हैं, लेकिन बाबा को याद करो। ज्ञान का जो भी करते हैं वो लोग, मुरली भी सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग, सारे नियम पालन करते हैं। इसलिए बाबा भारत के लोगों को भी बोल रहे हैं कि अपना धंधा धोरी आदि करो और एक दो को ज्ञान अमृत भी पिलाते जाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा गायन भी है कि अमृत छोड़ देते हैं और फिर विकारी बन जाते हैं। क्यों? बाप कहते हैं कोई भी कामना मत रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। जब हम कामना नहीं रखेंगे तो हम याद की यात्रा में रहते हुए ना, तो अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से
पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं ना, वो याद से ही खलास होंगे। 63 जन्म जो हमने पाप किए हैं, उसको खलास करने की विधि यही है कि हम आत्माएं याद में रहें। अब हमको विकार नहीं यूज करने हैं, हमको निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आएंगे, लेकिन पतित नहीं बनना है। जैसे कई लोग बाबा कह रहे हैं, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है ना इस समय, तो फिर पतित बिल्कुल नहीं बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर हम रोगी बनते हैं। अब फिर से हमको निरोगी बनना है। याद रखना है, हम फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो फिर आयु भी बड़ी थी। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश हमको नहीं रखना है। ये सब छी आशाएं हैं। कलयुग की जितनी भी आशाएं हैं ना, सारी गंदी आशाएं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब हमको फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। तो भगवान जी हमको कहते हैं फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश रखो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कलयुग की जितनी भी आशाएं हैं, बाबा कहते हैं सारी छी आशाएं हैं। हमको बनना है कांटे से फूल, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास आश क्या रख सकते हैं हम? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो फिर बाबा हमसे राइटियस कर्म करवाएंगे ना। तो राइटियस कर्म करते करते हम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। इस समय सभी के ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। राहु का ग्रहण लगता है तो सारे उल्टे काम करते हैं। पहले तो हम उल्टे करते हैं ना, लेकिन उसके बाद राहु का ग्रहण उसको और पक्का कर देता है। फिर उल्टा ही करेंगे ताकि सजा खाते रहें। पनिशमेंट देते हैं ना ये ग्रहचारी। तो सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। अभी बृहस्पति की दशा चाहिए ना। बाबा कहते हैं कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी। हम बाबा से मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, तो हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में नरक। बाबा कहते सतयुग हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, तो सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। अभी हम बिठाते हैं अगर बृहस्पति की दशा अपने ऊपर, अर्थात बाबा का कहना अगर हम मानते हैं, तो फिर सतयुग में वो बृहस्पति की दशा बरकरार रहती है।
वहाँ पर कोई राहु नहीं, कोई शनि नहीं, कोई केतु नहीं, कोई मंगल नहीं, है ना, कोई बुध नहीं। यहाँ सारी दशाएं हमारी बिगड़ जाती हैं। किसी पर बुध का ग्रहचारी बैठा है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो उल्टा काम करेगा। किसी के ऊपर शनि की दशा बैठी होती है, किसी के ऊपर राहु की, किसी की मंगल की दशा बैठी होती है। तो ये सारी दशाएं भी जो बैठती हैं, ये अभी ही बैठती हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं तो बृहस्पति की दशा बरकरार रहती है। और अगर हम जैसे कहते हैं ना कि हम अगर विस्मृत हो जाते हैं, अगर मेरे को शिक्षाएं समय पर याद नहीं आती हैं और हम उल्टा कर्म करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। और नहीं, जब कोई हम उल्टा काम करते हैं और कोई हमारे पीठ पीछे बोलता है कि लो, ये तो बोलते हैं कि भगवान से पढ़ रहे हैं, ये कोई भगवान से पढ़ रहे हैं क्या, मजाक जब उड़ाते हैं ना, तो ये उलहना और ये टॉन्ट जो भी होता है ना, ये वतन में पहुंचता है। तो हमको राहु की दशा लगती है। और बाबा ने बताया था कि जब हम आत्माओं को समय पर शिक्षाएं याद नहीं होती है ना बाबा की, और हम गलत कर लेते हैं, फिर बाद में याद आता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, तब उनको मंगल का ग्रहण लग जाता है। तो ये जितनी ग्रहचारी है वो हमारे कर्मा की हमको सज़ा देती है। तो फिर इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जिन पर अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, हम सभी आत्माएं बाबा से पढ़ रहे हैं। अब अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मम्मा बाबा पढ़ते थे और पूरा अमल में लाते थे, तो उन पर 2500 वर्ष की राजधानी में पूरा बृहस्पति की दशा रहती है, वहाँ कोई ग्रहचारी नहीं बैठती है। लेकिन डिपेंड करता है कि अभी हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। इस समय है राहु की दशा, बाबा कहते हैं। फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। फिर ये 21 जन्मों तक हमको बृहस्पति की दशा रहेगी, सुख रहेगा। मतलब जब भगवान की दशा आती है तो हम सुखी रहते हैं, और जब दूसरे होते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। अब हमको बाबा बृहस्पति की दशा हम पर बैठी है, तो हमको समझ है ना, हम समझ से अपना कर्म भोग चुकता करते हैं, इसलिए दुख में भी सुख का हम अनुभव करते हैं। इसलिए हम पर बरकरार रहती है 21 जन्मों तक, सुख रहता है। बाबा कहते हैं त्रेता में है शुक्र की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा आ जाती है। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो बृहस्पति की दशा होगी। अभी हम सभी आत्माएं जितना बाबा को याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो हम पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। बाबा कहते हैं जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है। क्या समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो, तो विक्रम आपके विनाश हो जाएंगे और तुम उड़ने लायक बन जाओगे। प्रभु जी क्या कह रहे हैं हमको, ये भी बाबा ने हमको समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो, तो सारे विक्रम विनाश हो जाएं, क्योंकि विक्रमों के साथ हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। और बाबा कहते जब विक्रम विनाश होंगे तभी आप उड़ने लायक बनोगे। माया ने तुम्हारे पंख ही काट दिए हैं, बाबा कहते अब फिर से तुम प्योर बनो, फिर से तुम बाप को याद करो, है ना, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम उड़ पाओगे। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। इसके पहले हमको रावण की मत मिली है, अब हमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा ही सुखी बनते हो। इस ईश्वरीय मत से हम सदा के लिए सुखी बनते हैं। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, सदा सुखी बनते हैं और विश्व का या स्वर्ग का मालिक बनते हैं, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। इसलिए ईश्वरीय मत मिलती है कि अब बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे और हम सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। जो पवित्र सोल होती है
वही स्वर्ग के लायक बनती हैं। वहाँ तुम्हारा शरीर निरोगी होगा, उसमें कोई भी रोग नहीं होगा। आयु वो भी बहुत बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते, जैसे अडॉप्शन होती है ना, वहाँ नहीं करते। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं पापा कहते हैं वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, तुम्हारी आयु भी वहाँ पर बड़ी होगी, तुम्हारे पास धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, हमको बाबा अडॉप्ट करते हैं। और कौन सा धर्म का बच्चा? पवित्रता के धर्म का बच्चा बनाते हैं, कि हम सभी रूहें पवित्र रहें। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा वहां पर होता नहीं, यहीं पर अडॉप्शन होती है। एक बच्चा एक बच्ची है, तो योग बल से वहां पर आत्मा नीचे आती है। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग की ताकत। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा एक बच्ची योग बल से होते हैं, पवित्रता के बल से होते हैं। वो योग का बल और पवित्रता का बल अभी हम लोग जमा करते हैं, यहाँ से लेकर जाना है सब कुछ। बाबा कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहाँ है ही योग बल, ड्रामा में न्यूनत है। सतयुग में सभी सोल्स योगी आत्मा है, सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है ना, तो योगियों की तो आयु बड़ी रहती है। तो सतयुगी देवात्माएं क्या है? योगी आत्माएं हैं। उनकी बॉडी की आयु 150 इयर्स। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर। बाबा कहते हैं ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाया, यहाँ पर योग सिखाया, देवता बनाया। तो जो पवित्र बनते हैं, देवता बनते हैं ना, योगी बनते हैं, उन्हीं को तो योगी कहेंगे। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजा भी हो, बाबा के वर्षे के अधिकारी भी हो, स्वर्ग के भी राजा हो, और ऋषि भी हो, तपस्वी भी हो। क्योंकि यहाँ पर सत्यता दिव्यता को धारण करने की तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या मीन्स दृढ़ता से उसको अमल में लाना पड़ता है, दैट इज तप। अब जैसे शांति की शक्ति हमको जमा करनी है, तो शांत रहना फिर हर सिचुएशन में, तब ये शांति की शक्ति जमा होगी। तो ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। और हमको टाइटल क्या मिला? राज ऋषि। राजा किसके? स्व के, स्व की राजधानी के हम राजा, स्वराज्य अधिकारी। और ऋषि तपस्वी आत्मा। जितनी भी बाबा की शिक्षाएं हैं, उसको धारण करने के लिए तपस्या चाहिए, क्योंकि बार बार विघ्न आएंगे, बार बार परिस्थितियाँ आएंगी, बार बार ऑपोजिशन होगी। उसी में तो चेकिंग होगी कि कितना हम अडिग हैं, अचल अडोल हैं।
राजयोग सीख रहे हो राजाई मर्तबा पाने के लिए। तो जो यहाँ पर राजा दाता बनेगा, श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों को यूज करेगा, वही तो राजयोगी है। स्वमान में रहेगा, सबको स्वमान में देखेगा और सम्मान का सहयोग देगा। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई मर्तबा पाने के लिए। तो हम राजयोग सीख रहे हैं। जब हम राजा यहाँ पर बनकर सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाएंगे, कर्म इंद्रियों को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से सिविल बनाएंगे, मन बुद्धि संस्कार को भगवान को समर्पित करते हुए फिर उनके डायरेक्शन पर यूज करके सफल करेंगे, तो क्या होगा? तभी राजयोगी कहलाएंगे, तब राजाई का मर्तबा मिलता है। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश हमको नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। बाबा किसी न किसी को सावधान कर रहा होगा, क्योंकि बहुत बीकेस शादी कर लेते हैं ना, और फिर जैसे दुनिया कर रही होती है, फिर उनके दिमाग में भी चलता है कि हम भी ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा मायावी है, इससे बहुत बड़े धोखे मिलने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमको, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी तो चलानी पड़े। अगर किसी को आश है कि बच्चा पैदा हो, तो ऑब्वियसली वो विकार में जाएगा ही जाएगा। तो बाबा कहते यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े। तो दे अभिमानी काम कटारी चलाते, जिनके अंदर में अभिमान है ना देह का, वो काम कटारी चलाते हैं। देही अभिमानी जो होते हैं वो काम कटारी नहीं चलाते। जो अपने को आत्मा समझेगा वो थोड़ी काम विकार में जाएगा। जो देह समझता है वही देह के आकर्षण में आकर काम कटारी चलाते हैं। देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। देह अभिमानी जो हैं वो काम कटारी चलाते हैं, जो आत्म अभिमानी हैं वो नहीं चलाते काम कटारी। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं बाबा, हम आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं, और आत्मा को ही सब कुछ करना है। आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। बाबा कह रहे हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं कि अब ये काम कटारी मत चलाओ, पवित्र बनो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। बाकी काम कटारी चलाएंगे तो दुखों की प्राप्ति होनी है, और ये फिक्स हो जाएगा, फिर कल्प कल्पांतर दुख मिलता रहेगा। लेकिन हम जब पवित्र बनेंगे तो प्रभु जी हमको यकीन दिलाते हैं कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा ले लो। बाप तो गरीब निवास है, जो सोल तन मन धन सब समर्पित करती है बुद्धि से,
अपना कुछ भी नहीं समझती है, जो ब्रह्मा जी की तरह गरीब बन जाती है, फिर कभी भी समझती नहीं कि वो चीज़ मेरी है, कुटिया में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो गरीब निवास है, गाया भी जाता है सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो उसको महल मिल गए, कहानी बना रखी है। तो हम सभी सुदामा ही तो हैं, हमारे पास है क्या, है ना? कलयुग का धन है, कलयुग का तन है, सब कुछ तो ओल्ड छीछी है, तो हम क्या दे सकते हैं बाबा को, है ना? तो बाबा कहते हैं क्या देते हैं, चपटी चावल की तरह है, सूखे चावल। लेकिन बाबा फिर क्या करते हैं, दिल से हम देते हैं, तो बाबा 21 जन्मों के लिए। इक्कीस जन्मों का वर्षा देते हैं। गरीब निवास है भगवान जी। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है, शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद कर, हमको वापस घर जाना है, तो थोड़ा सा समय जो हमको मिला है उसमें जितना हो सके हम सभी आत्माएं, जितना जो समय मिला है उसमें बाबा कहते हैं मदद करो, स्वर्ग की स्थापना में मदद करो। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करो, घर में यूनिवर्सिटी खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, मतलब स्थान बाबा के लिए। बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। इक्कीस जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी हमको बनना है, यहीं पर बनना है हेल्दी, यहीं पर बनना है वेल्दी। अगर हम ज्ञान को फलीभूत करते हैं तो और समझ से पाठ बजाते हैं तो हम धनवान हो गए, ज्ञान के धनवान हो गए। और एवर हेल्दी हम योग से हो जाएंगे, जितना बाबा को याद करेंगे तो हेल्थ भी यहाँ कमानी है, कर्म भोग आएगा लेकिन मुझे दुखी नहीं होना, खुशी खुशी उसको सेटल कर लेना है, तो हेल्दी हो जाएंगे। तो हेल्दी का वर्षा भी यहाँ से लेना है और वेल्दी का वर्षा भी यहाँ से लेना है। कैसे लेते हैं, जब हम उस सिचुएशन में स्थित होते हैं। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम सर्जन हो ना, तो सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते ही हैं, नहीं तो बाबा कहते हैं अगर तुम नहीं लगाओगे और घर में खोल लोगे तो मनुष्यों को कैसे पता पड़ेगा, इसलिए बोर्ड भी लगाओ। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। तो बोर्ड लगाने से तो बच्चों को पता चलता है ना, मनुष्यों को पता पड़ता है। नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए ना उसको 2 बाप का राज समझो, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। इस राज को समझाओ ताकि उनका बुद्धि का योग शरीर के बाप से हटकर परमात्मा से लगे। बाबा कह रहे हैं दो बाप का राज आत्मा को समझाओ, हद का बाप शरीर का बाप, उनसे हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो बेहद का वर्षा मिलेगा, अनलिमिटेड वर्षा देंगे बाबा, बेहद। तुम मुझे याद तो करो। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, फादर का राज। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो बेहद के वर्षे के हकदार बनेंगे। बाबा कहते इसको प्रोजेक्टर प्रदर्शनी द्वारा प्रत्यक्ष करो, दिखाओ, उनको समझाओ। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम का युग, कलयुग से सतयुग बनना है। कलयुग है, अब सतयुग बनना है। कलयुग झूठ खंड है, झूठ खंड से सचखंड बनना है, और इसको बनाने में हमको मददगार बनना है। हम जितने सच्चे बनेंगे उतना सचखंड में जाएंगे। सच्चा बनना मतलब देह के सारे लेबल्स को हटा देना, आत्मा समझकर चलना। फिर न अपना कोई लेबल देखना बॉडी का, तो न किसी दूसरे का बॉडी का लेबल देखना। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बनेंगे। कलयुग है, कलयुग से अब क्या बनेगा? सतयुग बनेगा। तुम भारतवासी कभी सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बनेंगे। समझ मिल रही है हमको कि हम अभी तमो प्रधान बनेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमारे शिव बाबा क्या कह रहे हैं? तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। तुम शिव बाबा को याद करो, अल्फ को याद करो, तुमको बादशाही मिलेगी। इस याद से खुशी में रहेंगे। अगर हम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हम खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। बाबा देख रहे होंगे, आत्माएं आश रख रही होंगी, है ना? इसलिए आज ज़्यादा सावधान कर रहे हैं, क्योंकि कईयों को अभी भी यकीन नहीं होता है कि विनाश सामने खड़ा है। अभी भी वो लोग सोच रहे हैं कि टाइम अभी बहुत है, तब तक ये कर लेते, तब तक ये कर लेते। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो क्या? जीते जी मरने के लिए। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो कि जीते जी मरो, है ना? पुरानेपन से हमको मरना है, अब सारी नवीनता हमको धारण करनी है। नई स्मृतियां, नए संस्कार, नई आदतें, सब कुछ नया ही नया। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद कर रहे हैं। वो तो सोचते कोई भी मर गया मतलब स्वर्गवासी बन गया। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं स्वर्गवासी बनने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन सकते हम। वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का हमको सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं।
अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। तूफान अगर आते हैं तो माया भी है, वो परीक्षा है हमारी, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान वो तो आएंगे। ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। अगर हमारे मन में संकल्प विकल्प आते हैं ना तो मुफ्त में हमारा टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएंगे, तूफान आए हैं तो तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़ी रहेंगे। सवेरे उठकर बाप को याद करना है और बाबा से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे हमको कि मुझे बाबा से वर्षा लेना है, बाबा को याद करना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सबको भूल जाओ, ये सब मेरे ये बाबा कहते और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। जिसको ये समझ ही नहीं है कि वो एक आत्मा है, परम धाम से आया है, तो वो मरा हुआ है ना। बाबा कहते हैं जब हम स्मृति से विस्मृत होते हैं तो मर जाते हैं, मुर्दा होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ, यहाँ पर सबको भूलो, सिर्फ बाबा को याद करो। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। खुद से अकेले भी ऐसी बातें करो बाबा के जो बोलते हैं, या फिर आपस में मिलकर पुरुषार्थ कोई कर रहे हैं तो आपस में भी यही बातें करो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी मुझे याद रखना है, क्योंकि चक्र में गलती कहाँ करी है और फिर असली में क्या थे, वो चीज़ें हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। स्व का दर्शन जो है उसका चक्र मेरी बुद्धि में घूमना चाहिए। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। बाबा ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है हमारी। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर हम पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं और आत्मा को ही राज्य मिलता है। हम आत्मा हैं और आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो वर्षे का हक हमको मिलता है। ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप, बेहद के बाप के द्वारा अनेक बार विश्व का मालिक हम बने हैं। अपने आप को याद दिलाना है कि बेहद के बाप के द्वारा विश्व के मालिक बने हैं और बहुत बार बने हैं। फिर हम नरकवासी बने हैं। बेहद के बाप के द्वारा अनेक बार हम विश्व के मालिक बने हैं, फिर हम नरकवासी बने हैं। अब फिर से हमको स्वर्गवासी बाबा बना रहे हैं और हम बन रहे हैं, ये हमको याद रखना है। तो इसलिए स्वर्ग की जितनी विशेषताएं हैं उनको यूज़ करने का अटेंशन रखना। जैसे स्वर्ग के लोग होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण जी होंगे, वैसे बाबा चाहते हैं कि बनो, तब जाकर स्वर्ग में जाएंगे। अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे मेरे। बाबा की याद से पाप भस्म होंगे हमारे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है।
ये योग जो है ये अग्नि का काम करता है और ये हमारे पापों को भस्म करता है, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि। ऋषि हमेशा ही पवित्र होते हैं। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, और ऋषि जो होते हैं वो हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। तुम राज ऋषि हो, बाबा कहते ऋषि हमेशा प्योर होते हैं, बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी ही विकार के लिए आश रखनी चाहिए। अब थोड़ी ही विकार के लिए आश रखनी है। ये छी आश है, रखते होंगे कोई, है ना। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, ये छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, इस तरफ दिमाग जाना चाहिए। बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं ना, तो बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं, वो भी कितने खुशनसीब होंगे ना, इनको शिव बाबा पत्र लिख कर देते हैं। शुरू में लिखते थे ना, जब कम लोग थे तो बाबा पत्र लिखवाते थे ब्रह्मा जी के थ्रू। कितनी खुशनसीबी है उनकी। तो बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शुरू में जाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा, बिंदी बिंदी, भाई भाई। इसीलिए देह में जो विस्तार किया, उटपटांग जो भी किया, बाबा कहते बिंदी लगा दो। कोई फायदा नहीं उस पर डिस्कस करने का। अब बिंदु बनो, बिंदु बाप को याद करो और बातों को बिंदु लगाते जाओ। यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी में जो कामयाब होता है वो फुल पास हो जाता है। प्रश्न वाली बातें होंगी, बातें प्रश्न वाली होंगी, बातें रिएक्ट रिजेक्ट करने वाली होंगी, करेक्शन वाली होंगी, लेकिन बस करना नहीं है, फुल स्टॉप लगा देना है। अंदर से भी फुल स्टॉप, किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। सभी सोल्स को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी, सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित हैं, तब तो बाबा कहते गंगा में शरीर धोने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदर में फीलिंग है ना कि हम पतित हैं, लेकिन वो शरीर का स्नान करते हैं। यहाँ तो आत्मा का स्नान चाहिए ना। तो अभी शरीर भी पतित हैं, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं। लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं है, वो तो होगी योग अग्नि से। लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वो तो होगी योग अग्नि से पावन। अच्छा, ज्ञान स्नान से और योग से पावन बनेगी। ज्ञान स्नान से समझ मिलती है, समझ से हमको योग लगता है, योग फिर अग्नि का कार्य करती है, उस अग्नि में फिर सारे पाप भस्म होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कलयुगी दुनिया में हमको कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए हमको ईश्वरीय मत पर चलना है। भगवान की मत पर चलते जाएंगे, सतो प्रधान हम बनते जाएंगे। पावन बनकर वापस घर हमें जाना है। यही एक आश रखनी है कि भाई मुझे पावन बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सो गति। अंत में जिसकी याद रहती है फिर वैसे ही गति होती है ना, तो बाबा याद रहना चाहिए हमको। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। हमें माया के तूफानों में उलझकर क्यों, क्या, कैसे करके, रिएक्ट, रिजेक्ट करके हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश बिल्कुल नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए हमको ईश्वरीय मत पर चलना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश हमको रखनी है। अंतमति सो गति होगी। माया के तूफानों में हमें समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से बिल्कुल मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी क्या करो, अपने पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना, ये तो गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। दुनियावी बातें, हद की बातें। हद की बातों में समय जब हम देते हैं तो ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ मत गवाओ। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की जितनी भी बातें हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना, ये भी क्या है, गुड़ियों का खेल है, जिसमें हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय या जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ न गवाओ। दुनिया की बातें छोटी छोटी बातें, हद की बातें, घरों की बातें, छोटी छोटी बातें, इसमें बाबा कहते हैं अपना एनर्जी मत वेस्ट करो, अपना समय मत वेस्ट करो, बल्कि
समय व जमा की हुई शक्तियाँ जो है व्यर्थ न जाए, इसका अटेंशन रखते हुए इसको समर्थ विधि से यूज करो। तो सदा पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से बाबा कहते हैं मुक्त हो जाओ। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था ब्रह्मा जी को, ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपने पावरफुल वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर हमेशा तत्पर रहना है। तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ न गवाओ। ये अनमोल समय है, इसको वेस्ट मत करो। जो पावर्स हैं इसको वेस्ट मत करो, इसको यूज़ करो, सिचुएशंस में यूज़ करो, पास हो और फिर दूसरी सोल्स को इनका सहयोग दो। स्लोगन: सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन जो है ये तुम्हारे प्रभावशाली होने चाहिए। सेवा में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं सेवा में, तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली होने चाहिए। हमारे बोल निरअहंकारी होने चाहिए, तभी वो प्रभाव डालते हैं। वरदानी होने चाहिए, तब वो प्रभाव डालते हैं। और चाल चलन में भी अगर दिव्यता है, सत्यता है, तब वो प्रभावशाली है। तो अगर हम रूहें चाहते हैं कि सेवा में हम सफलता प्राप्त करें, तो अपने बोल पर नज़र रखनी है और अपने चाल चलन पर नज़र रखनी है। ये दोनों ही प्रभावशाली होने चाहिए। अव्यक्त इशारे: ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाओ, बाबा कहते हैं, उसमें रहो और शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण: अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। समय के प्रमाण: अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप वाला वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और दूसरी सोच को कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें अपने आप सहज परिवर्तन हो जाएंगी। समय प्रमाण: अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और दूसरी सोल्स को कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें जो है ना, वो तो सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी, दिक्कत ही नहीं होगी। बाबा कहते हैं मिलना है, आत्माओं को समीप लाना है, संगठित होकर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाना है, जिसमें कोई विकार न हो, कोई व्यर्थ न हो, कोई पुराना संस्कार न हो, ऐसा वायुमंडल हो। और बाबा कहते भटियां करो और संगठित होकर रूरियान करो। तो छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में जो आती हैं वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा कार्य कर रहे हैं ना। तो बड़ा कार्य जब करेंगे, ऊंची स्थिति का करेंगे, तो छोटी छोटी बातें क्या है, फिर कोई मायने थोड़ी रखती हैं। तो ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो भी और दूसरी सोल्स को कराओ भी। इस सेवा में आप लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद।
गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी करते हैं दिल से हम।